वेलकम टू लव एजुकेशन। लव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द बैक ऑफ अ कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा जो आने वाला लेक्चर में टॉपिक होने वाला है वो होगा द बैक ऑफ अ कंप्यूटर। तो आइए हम देखते हैं द बैक ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। आप कुछ जगह पे या अपने घरों में ऐसा एक बॉक्स देखेंगे अपने कंप्यूटर के पास में। इसे आमतौर में कहा जाता है CPU, लेकिन इसको कहा जाता है एक्चुअल में कैबिनेट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको जानना है तो आप हमारा पुराना लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पे इन दोनों के बारे में पूरा डिफरेंस बताया गया है प्रॉपर तरीके से। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके इसके पार्ट्स को। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा बटन है जिसको कहा जाता है ऑन ऑफ स्विच। कुछ CPU में ये पीछे होता है और कुछ में ये सामने लगा होता है। यहाँ पे कोई ट्राइंगल जैसा एक दिख रहा है, स्लॉट है, इसको कहा जाता है पावर रिसेप्टेबल। मतलब कि यहाँ से पावर दिया जाता है इस CPU को। ये जो आपको अलग से पूरा पैनल दिख रहा है, इतना बड़ा सा सिल्वर कलर का, इसके अंदर कई सारे डिफरेंट पोर्ट्स हैं और इनके अलग अलग यूज हैं। जैसे कि ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये होता है कीबोर्ड पोर्ट, और यहाँ पे कुछ इस साइड दिख रहा है वो होता है माउस पोर्ट। अगर आपको कीबोर्ड और माउस का डिफरेंस नहीं पता है और इनकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करती नहीं पता है, तो आप हमारा पुराना लेक्चर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इसके बारे में पूरा बताया गया है कि कीबोर्ड और ये माउस कैसे काम करते हैं और कितने तरीके के होते हैं। आपको यहाँ दो स्लॉट्स दिख रहे हैं रेक्टेंगल में, ये होते हैं USB पोर्ट्स। आपको यहाँ एक दिख रहा है छोटा सा, ये होता है ईथरनेट कनेक्टर। ये ईथरनेट क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे पूरा डिटेल में कि ईथरनेट कैसे काम करता है और क्या इसका यूज है। यहाँ आपको यहाँ पे एक ये स्लॉट दिख रहा है पिन जैसा, इसमें पिन लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये होता है सीरियल पोर्ट, इसे कहते हैं COM1। सेम उसी तरीके से यहाँ नीचे एक बना हुआ है, इसे कहते हैं सीरियल पोर्ट COM2। आपको यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके के सर्कल में होल्स दिख रहे हैं। इन तीनों के अलग अलग रोल होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला जो है उसे कहते हैं लाइन आउट, मतलब यहाँ पे स्पीकर और हेडफोन है। इसको लाइन आउट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पीकर और हेडफोन से हम आवाज़ें सुनते हैं, इसलिए ये लाइन आउट है। और एक ये लाइन इन जैक, यहाँ से इनपुट दिया जाता है। और लास्ट वाला जो है ये होता है माइक्रोफोन जैक। आपको यहाँ पे एक बड़ा सा पोर्ट दिख रहा होगा, ये लंबा सा, ये होता है पैडल पोर्ट, जो प्रिंटर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको जानना है कि प्रिंटर क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने तरीके के प्रिंटर होते हैं, अब हम पुराना लेक्चर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से विथ डायग्राम एक्सप्लेन किया गया इनकी पूरी फंक्शनैलिटी को। ये जो आपको यहाँ बड़ा सा दिख रहा है, ये होता है एयर वेंट। CPU है, चलता है, मशीन है, गर्म होती रहती है, तो उसको ठंडा करने के लिए एक एयर वेंट दिया जाता है, जिससे कि अंदर के पार्ट्स जले नहीं और ठंडा होते रहें। यहाँ पे कोई एक ऑरेंज कलर का दिख रहा है पोर्ट, ये ऑरेंज जो है वो जॉयस्टिक पोर्ट होता है। ये जॉयस्टिक क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें प्राइम लेक्चर चेक कर सकते हैं, उसके अंदर सब एक्सप्लेन किया गया है कि ये जॉयस्टिक क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या यूज़ है इसका। इस साइड में आपको एक पोर्ट दिखेगा, ये होता है फ़ोन जैक। ये फ़ोन जैक क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसको आगे वाले लेक्चर में हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से। और इस साइड में एक होता है, ये होता है वॉल जैक। तो ये फ़ोन जैक और वॉल जैक में क्या डिफरेंस है, इसको आने वाले लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ये आपको लास्ट में सबसे दिख रहा है, ये है ब्लू कलर का जो पोर्ट, ये होता है वीडियो पोर्ट, इसे कहते हैं मॉनिटर। ये मॉनिटर कैसे काम करता है, कितने तरीके के मॉनिटर होते हैं, कौन सा मॉनिटर आपको परचेज करना चाहिए, कौन सा मॉनिटर आपको ज़्यादा यूज़ होगा, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हमारे पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगा। पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक की फंक्शनैलिटी। ये जो आपको लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है एक्स्ट्रा बना हुआ है, जहाँ कोई पोर्ट नहीं लगा हुआ है, खाली ये प्लेट्स लगे हुए हैं, ये एक्सपेंशन स्पेसेस होते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा मॉनिटर कनेक्ट करने हैं तो आप इसको यहाँ पे लगवा सकते हैं, या फिर आपको एक से ज़्यादा फ़ोन जैक लेना है तो आप यहाँ भी लगवा सकते हैं, वॉल जैक लेना है तो भी आप लगवा सकते हैं। वो आपके डिपेंड के ऊपर होता है कि आपको ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ पोर्ट्स जो हमने वहाँ पे देखे थे उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है कीबोर्ड और माउस का पोर्ट। इनका आइकन ऐसे बने होते हैं, इस पोर्ट के ऊपर माउस का ऐसा बना होता है, कीबोर्ड का ऐसे बना होता है।
कीबोर्ड और माउस के जो होते हैं वो आइडेंटिकल दिखते हैं, मतलब एक दूसरे से दिखते हैं ज़्यादातर पीसी में। इसलिए इनका जो कलर है और आइकन है ये हमको हेल्प करता है ये पता करने के लिए कि कौन सा पोर्ट कीबोर्ड के लिए है और कौन सा माउस के लिए है। सम माइस एंड कीबोर्ड्स आर यूएसबी पोर्ट। ओल्डर माइस में यूजर सीरियल पोर्ट। ये जो है ये सीरियल पोर्ट है, और अब के कुछ माउस होते हैं वो यूएसबी पोर्ट की तरह आते हैं। वो ऐसे रेक्टेंगल शेप में होते हैं यूएसबी पोर्ट की तरह, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये है सीरियल और कॉम पोर्ट। ये दो तरीके के आपको दिखाया था, कॉम पोर्ट कॉम 1 कॉम 2 होते हैं। ये जो होते हैं वर्सटाइल टाइप के पोर्ट होते हैं, इसमें आप प्लग कर सकते हैं सीरियल पोर्ट, जिसमें आपका माउस, मॉडेम, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, और ज़्यादातर ये दो तरीके के सीरियल पोर्ट होते हैं, कॉम 1 कॉम 2। अगर आपको नहीं पता ये माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा क्या होता है, कैसे इसमें कनेक्ट किया जाता है, क्या इसके यूज़ होते हैं, तो पुराने लेक्चर्स को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इन तीनों के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। और ये मॉडेम जो है इसका आने वाले लेक्चर में आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा डायग्राम के साथ कि मॉडेम क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे इसको लगाया जाता है, क्या यूज़ है इसका। ये एक बड़ा सा पोर्ट है पैरेलल, और जिसे कहा जाता है प्रिंटर पोर्ट। ये इसका आइकन होता है। यहाँ पे आप प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं। और अब के जो नए प्रिंटर आने लगे हैं वो ज़्यादातर यूएसबी पोर्ट भी यूज़ करने लगे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक सीरियल पोर्ट है, और अब के प्रिंटर जो हैं वो यूएसबी पोर्ट में आ रहे हैं। तो इस सीरियल पोर्ट के प्रिंटर और यूएसबी पोर्ट के प्रिंटर में क्या डिफरेंस है वो आप हमारे पुराने लेक्चर्स में चेक कर सकते हैं। ये है यूएसबी, इसका आइकन ऐसा बना होता है। ये स्पेशली रिप्लेस किया गया है इसको बना के सीरियल या फिर पैरेलल पोर्ट्स को, जैसे कि ये आपका पैरेलल पोर्ट है, ये आपका सीरियल पोर्ट है। इनको रिप्लेस करने के लिए इस यूएसबी को लाया गया है। इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये इसमें आप कंप्यूटर में कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माइस को हम माउस भी कहते हैं, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, पीडीएस हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम और भी एक लैंग्वेज में कहते हैं प्लग एंड प्ले। अगर आपको पूछे प्लग एंड प्ले पोर्ट कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा यूएसबी पोर्ट को हम लोग प्लग एंड प्ले पोर्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है सिंपली आप इसको प्लग करिए और अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यूएसबी 1 पोर्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं एट अ स्पीड ऑफ 12 Mbps मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और जो अब के USB 2 पोर्ट आ रहे हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को 480 Mbps का। तो अब ये डिफरेंस याद रखिएगा, USB 1 जो है वो 12 Mbps पे है, और जो 2 वाला है वो 480 Mbps पे। इन दोनों का स्पीड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से कंप्यूटर्स के अंदर ये दोनों पोर्ट पाए जाते हैं, कुछ में एक पाया जाता है। आपने लास्ट में देखा था, लास्ट में एक आइकन था ब्लू कलर का, जिसे कहते हैं वीडियो और मॉनिटर पोर्ट। इसका ये आइकन होता है। यहाँ पे अपना आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपने देखा था लाइन आउट, यहाँ पे ये सिंबल होता है इसका, स्पीकर का बना होता है या तो हेडफोन का बना होता है। यहाँ पे अपने स्पीकर और हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं लाइन आउट में। लाइन आउट में कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आप आवाज़ सुनते हैं, जहाँ से भी आपको आउटपुट मिलता है वो आपको लाइन आउट में रखना है। तो अगर आपको जानना है कि आपका आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो आप हमारा पुराना लेक्चर चेक कर सकते हैं, उसके अंदर इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताया गया है विथ एग्जाम्पल के जरिए कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। ये है आपका लाइन इन, इसका आइकन ऐसा होता है। लाइन इन जो होता है वो आपको अलाउ करता है आपके कंप्यूटर को सुनने के लिए यूजिंग अ स्टीरियो सिस्टम। इससे आपका कंप्यूटर सुनता है। यह तीसरा पोर्ट है, ये है माइक्रोफोन का। इसमें आप देख सकते हैं एक माइक का साइन होता है। इसको आप माइक्रोफोन जैक में कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने ऑडियो को। यह है एक जॉयस्टिक और गेम पोर्ट, इसका सिंबल ऐसे बना होता है।
ये स्पेशली जॉयस्टिक के लिए होता है। यहाँ पे म्यूजिकल कीबोर्ड लगा सकते हैं और गेमिंग डिवाइस लगा सकते हैं। तो जॉयस्टिक कैसे लगा सकते हैं, क्या यूज़ है, और मैं पहले नीचे में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिवाइस है आपका फ़ोन और मॉडेम, ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ पोर्ट है यहाँ पे। तो फ़ोन और मॉडेम जैक होता है, यहाँ पे अपने आप कंप्यूटर में फ़ोन लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में फ़ोन लाइन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। ये होता है एक नेटवर्क और ईथरनेट पोर्ट, इसका सिंबल ऐसा दिया होता है। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में ईथरनेट केबल कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ये होता है SCSI पोर्ट। ये एक फास्टेस्ट वे है कनेक्ट करने के लिए कोई भी हार्ड ड्राइव, CD रोम और अदर डिवाइसेस को। अगर आपको नहीं पता कि हार्ड ड्राइव क्या होता है, CD रोम क्या होता है और अदर डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो आप हमारा पुराना लेक्चर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव और CD रोम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है विद डायग्राम के साथ कि कैसे ये काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं फायरवॉल। ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। फायरवॉल जो है वो IEEE 1394 होता है, इसको हम लोग या तो iLink कहते हैं। ये कनेक्ट करता है कुछ डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, डिजिटल कैमकॉर्डर्स, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसफर कर सकता है इंफॉर्मेशन को अप टू 400 Mbps, मतलब कि मेगाबाइट पर सेकेंड। ये याद रखिएगा कि 400 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्टम बस और एक्सपेंशन कार्ड्स ये क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उनका क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर के अंदर। प्रॉपर तरीके से इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लव एजुकेशन। एजुकेशन से प्यार करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।